हाँ जी, क्या पढ़ना है आज? आइए, आज सब तमीज से बैठ के पढ़ेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। थूर देंगे, देखो डंडा। ठीक है, आज कोई हल्ला नहीं करेगा। आज सब अच्छे से पढ़ना है। क्या पढ़ना था हम लोग को? पॉलिटी पढ़ना था ना। चलिए आइए हम लोग पॉलिटी शुरू करते हैं। कोई हल्ला नहीं करेगा, कोई हल्ला नहीं करेगा। ठीक है। अरे वीडियो बना रहे हैं कि ताकि आप लोग के लिए डालेंगे। वीडियो आपको यूट्यूब पे डाल देंगे ताकि बाद में वो देखेगा या फिर आप भी लोग देखोगे तो ऐसा हो कि जो लैंग्वेज होती है ना, लैंग्वेज याद रहती है। जो हम लोग कॉपी में लिखते हैं ज़्यादातर याद नहीं रहता है, इसलिए आपको हम यूट्यूब पे वीडियो डाल देंगे ताकि आप बाद में देख सकोगे। ठीक है। आइए, पॉलिटी यानी संविधान। ठीक है, अगर संविधान की हम बात करें तो हम संविधान जो पढ़ेंगे, पहले हम पॉलिटी पढ़ेंगे, फिर हम क्या पढ़ेंगे? संविधान को रिलेशन पढ़ेंगे। क्योंकि जो हमारा संविधान होता है, अगर हम पहले रिलेशन पढ़ लेंगे ना, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, भारत शासन अधिनियम, संविधान सभा, तो दिमाग पकड़ा जाएगा, फिर आपको ना बोरिंग लगेगा। समझ रहे हो? जो बोरिंग फील नहीं हो, इसके लिए हम पहले क्या पढ़ेंगे? संविधान पढ़ेंगे, फिर हम क्या पढ़ेंगे? सारे रिलेशन। जब एक बार पूरा संविधान हम पढ़ लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि सारा एक्ट जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, आपको हर चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना, जो बुक्स खरीदते हैं हम या जो बुक्स पढ़ते हैं, उन बुक्स की मजबूरी होती है स्टार्टिंग से बताना। समझ रहे बात को? स्टार्टिंग से बताना मजबूरी होता है, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि शुरू से शुरू करेंगे। देखिए, शुरू से यहाँ हुआ 1857 की लड़ाई के बाद, 1764 लड़ाई के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बना। ये सब ना बाद में पढ़ेंगे। आपको इतिहास में पढ़ा चुके हैं। 1757 की प्लासी का युद्ध क्या था, 1764 का बक्सर का युद्ध क्या था, है ना। पॉलिटी में इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम लोग संविधान से भाग से शुरू करेंगे। ठीक है। और हाँ, सारे मिलेंगे आपको, सारे क्लास का वीडियो रिकॉर्डिंग होगा और आपके यूट्यूब चैनल पे डल जाएंगे सारे A to Z पूरे पॉलिटी का। अभी हम हिस्ट्री का बैच स्टार्ट करेंगे तो हिस्ट्री का अपलोड करेंगे, और पॉलिटी जैसे जैसे ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ताकि आप लोग को सहूलियत हो। बाद में सब कहीं चले जाते हैं तो वहां से आपको खुद देख सकते हो, आसानी से देख सकते हो। ठीक है। आइए पॉलिटी शुरू करते हैं। पॉलिटी शुरू करने से पहले आपको बताता हूँ कि संविधान है क्या। संविधान एक किताब है। संविधान क्या? एक किताब है। एक वो किताब है, जैसे आपका सपोज कर लो, बुक्स को ले लो नाम, कोई बुक ले लेते हैं, सपोज कर लो राकेश यादव। राकेश यादव सर का बुक आता है ना, मैथ का, आता ही नहीं आता है। इसमें पहले क्या होता है? इसमें होता है लेसन। लेसन होता है। लेसन के बाद क्या होता है? इसका नाम होता है। नाम होता है ना, नाम क्या होता है? इसके बाद लिखा होता है पेज नंबर, लिखा होता है ना। आप शुरू में देखेंगे तो लिखा नहीं मिलेगा। ठीक है। ये सारे कंटेंट है, ये सारे इसके चैप्टर नेम है, ये सारे इसके पेज नंबर है। ठीक है। उसी तरीके से संविधान में लेसन के जगह पे आपको मिलेगा भाग। कि संविधान में किताब बनाया गया था, इसमें लेसन का क्या मिलेगा? भाग। और जो लेसन का नाम तो नहीं मिलेगा। मान लो भाग आपका है भाग 3। भाग 3, तो भाग 3 जो है किससे संबंधित है जी? नाम क्या? मूल अधिकार। क्या है आपका? मूल अधिकार। अब मूल अधिकार तो है, अब आपसे इसमें पेज नंबर की जगह पे मिलेगा आपको अनुच्छेद। क्या मिलेगा आपका? अनुच्छेद। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, अनुच्छेद। तो जैसे आपका भाग 3 मूल अधिकार, चैप्टर का नाम हो गया, पेज नंबर अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? ये आपका पेज नंबर या अनुच्छेद है, और यह आपका चैप्टर का नाम है, और यहाँ पे क्या है? लेशन है, भाग है। ठीक है। इसी चीज के बारे में हम देखेंगे। तो इसमें कितने भाग है? ये जो आपका, इसको मिटा देते हैं, हम संविधान पढ़ रहे हैं, इस एग्जांपल देते हैं। तो संविधान का जो किताब है, संविधान का जो बुक है, उसमें कितने भाग है? टोटल 22 भाग है। कितने भाग है जी? टोटल 22 भाग है। कल आपको नोट्स मिल जाएगा आप सबको। ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ज्यादा लिखना नहीं है, कुछ कहानी टाइप कर सुनना है और नोट्स देखना है। ठीक है। ज्यादा आपको लिखने छापने की जरूरत नहीं है, बस कहानी सुनते जाइए, सब आपको याद हो जाएगा। रिवीजन करते करते सब याद हो जाएगा।
टेंशन नहीं लेना है। हाँ जी, ये एसएससी, यूपी पुलिस और आपके अगले अपकमिंग एग्जाम है, एसआई का एग्जाम है, दिल्ली एसआई का एग्जाम है, सीपीओ है, इन सब में काम आएगा। संविधान रहता है, इतिहास रहता है, ज्योग्राफी रहता है, आपको हर जगह पूछे जाते हैं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इधर देखो, भाग कितने, 22 भाग, ठीक है। चैप्टर का सारा नाम है, पेज नंबर 1 से लेकर के 395 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है संविधान में? 395 अनुच्छेद है। ये 395 अनुच्छेद है। अब इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से भाग 1 से पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करें, इसको मिटा दे रहा हूं और आपका भाग 1 शुरू कर रहा हूं, ठीक है। मिटा दूं? भाग 1, लेसन 1, भाग 1, इसका नाम क्या है जी? नाम क्या है? भारत एवं राज्य क्षेत्र। क्या बोलते हैं? संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र। ये क्या आपका? ये लेसन 1, लेसन का नाम। पेज नंबर कहां से मिलेगा? अनुच्छेद 1 से लेकर के कहां तक मिलेगा आपको? 4 तक मिलेगा। अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक मिलेगा। बोलो कोई दिक्कत? हाँ जी, मतलब क्या दिक्कत है आपको? ठीक है, नहीं दिख रहा ये, तो आप थोड़ा नीचे इसको लेते हैं, इसको नीचे लेते हैं। भाग 1, संघ एवं राज्य क्षेत्र, ये आपको मिलेगा लेसन 1 से लेकर के 4 तक। लेसन 1 से लेकर के 4 तक, सॉरी, पेज नंबर 1 से लेकर 4 तक, नहीं आपका अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। लेसन नाम 1, इसका नाम राज्य एवं संघ क्षेत्र, और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 1 की। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 कहता है, अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ है। अब इस बात को समझते हैं, संघ होता क्या है। बात समझते हैं, संघ का मतलब यहाँ यूनियन, क्या है जी आपका? यूनियन। अब थोड़ा सा इस बात पे हम समझते हैं कि हमारा जो यूनियन होता है वो कितने टाइप का होता है, ठीक है, समझ आ रहा है आपको? हाँ जी, देखो इधर, भारत राज्यों का संघ। अब यूनियन जो होता है ये 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं जी? 3 तरह के होते हैं। ये जो आपका कोई भी ग्रुप होता है वो 3 तरह का होता है। ग्रुप जो है 3 तरह के। एक को बोलते हैं कॉन्फेडरेट, क्या बोलते हैं? बोलो, कॉन्फेडरेट। इसको बोलते हैं परिसंघ, हिंदी में क्या बोलते हैं? परिसंघ। इंग्लिश में बोलते हैं कॉन, APDR, क्या होता है स्पेलिंग बोलो? APDI, कॉन्फिडीआर, कॉन्फिडेशन, 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 हाँ कॉन्फिडेशन। अंग्रेजी, हिंदी में समझ आ रहा है ना? बस अंग्रेजी हमको उतना नहीं, मुंह टेढ़ा है बोल रहा हूँ। कॉन्फिडेशन, हे भगवान। दूसरा आपका फेडरेशन, फेडरेशन, इसको बोलते हैं हिंदी में संघ। अब तीसरा आपका होता है यूनियन, इसको बोलते हैं संघ। अब बात को समझने की कोशिश करते हैं कि ये कॉन्फेडरेशन क्या होता है, फेडरेशन क्या होता है और यूनियन क्या होता है, ठीक है। कॉन्फेडरेशन क्या होता है, फेडरेशन क्या होता है, यूनियन क्या होता है। यानी कोई भी ग्रुप होती है, जब कोई भी ग्रुप बनती है उसमें 3 तरह की ग्रुप बनती है, एक परिसंघ, संघ और इसको बोलते हैं संघ, ठीक है। अब तीनों जब अंतर समझ लेंगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि तीनों होता क्या है। परिसंघ उसे कहते हैं जिसे तोड़कर आसानी से अलग हो सकता है। वह राज्य जो आसानी से टूटकर अलग अलग राज्यों में बढ़ सकता है उसे क्या बोलते हैं? परिसंघ बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी बोलो? परिसंघ। जैसे सपोज करो हमारे पुराने जमाने में होता था ना, कनिष्क शासन काल में होता है, चंद्रगुप्त मौर्य शासन काल में उन्होंने सबको जोड़ लिया था, इकट्ठा हुआ था। अभी मुगल बादशाह में शाहजहां के समय में टूट के अलग हो गया था, हुआ था। सबसे ज्यादा मुगल में बिखरा हुआ था शाहजहां के समय में, हुआ था। जहांगीर के समय में कुछ हुआ था। तो जिसमें आसानी से टूटकर नहीं देखा है, अपने स्वतंत्र घोषित कर लेता स्वतंत्र, हम स्वतंत्र हो गए हैं, अब हमारा अपना अधिकार आज चलेगा, नहीं देखे थे। यानी कि वैसा देश जिसके राज्य होते हैं अस्थायी होते हैं, कैसे होते हैं?
अस्थायी मतलब आसानी तरीके से टूट जाते हैं, यानी कि वैसा देश जो आसानी से टूटकर अलग अलग राज्य बना ले, अलग अलग राज्य बना ले। अब इसे जिसको अलग अलग राज्यों में आसानी से तोड़ा जा सकता है उसे क्या बोल सकते हैं, परिसंघ। जैसे आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं, एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं, प्राचीन काल का राज्य। प्राचीन काल के जो भी होते थे राजा होते थे, उससे आसानी से दूसरे राज्य टूट जाते थे, नहीं टूटते थे। नहीं पढ़े आप लोग, पढ़ाए ना जी? हाँ, उसको ध्यान रखिएगा। यानी उसे क्या बोलते हैं हम लोग, परिसंघ। अब फेडरेशन क्या होता है, ये तो भैया टूट गया, ये क्या होगा, जुड़ेगा नहीं। देखो इधर, ये जो होता है फेडरेशन, फेडरेशन जो होता है वो कई राज्यों का या कई देशों का एक ग्रुप होता है, जिसमें एक आपसी समझौता होता है और एक हस्ताक्षर होता है। ये समझौता हस्ताक्षर होता है, ये देखो, ये तो हम लोग मिल करके एक ग्रुप बना लेते हैं, और ग्रुप बना, ठीक है। हाँ, क्या दिक्कत है? हाँ, गुड, ठीक है। तो यानी फेडरेशन का मतलब होता है कि बहुत सारे देश, बहुत सारे राज्य एक मिल करके एक अपना ग्रुप बना लेते हैं, और उसमें एक समझौता हो जाता है कि आप एक समझौता, एक हस्ताक्षर होता है, और ग्रुप जो देश होते हैं एक संघ बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? संघ। उससे क्या बोलते हैं हम लोग, संघ, फेडरेशन। जैसे आप देखे होंगे सोवियत संघ रूस, क्या था? सोवियत संघ रूस। ये सोवियत संघ 1991 में कितने देशों में बट गया था? 15 देशों में बट गया था। याद है ना, आपको पढ़ा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो शीत युद्ध हुआ था, शीत युद्ध किसके बीच हुआ था? रशिया और अमेरिका के बीच। रशिया अमेरिका के बाद क्या हुआ था? 1991 में रशिया 15 देशों में टूट गया था। किस में टूट गया था? 15 देश में। तो पहले क्या था? एक संघ था। तो टूटना मतलब क्या हुआ? अगर मान लो किसी से टूटना, अलग होना, तो जो एग्रीमेंट बना, एग्रीमेंट साइन कर, जो क्या होता, आपको बॉन्ड ब्रेक कर दो, एग्रीमेंट ब्रेक कर दो, खत्म कहानी। देखते हैं आप लोग जॉब करने वाले लोग हैं, कितने लोग जॉब करने वाले लोग हैं? तो जॉब करने वाले लोग आप लोग, हाँ, आप लोगों को साइन हुआ होगा कि 2 साल 3 साल का बॉन्ड हुआ कंपनी में, है ना जी? अब बॉन्ड है कंपनी में, तो कंपनी वाला क्या कहेगा कि भैया अगर तुम 2 साल पहले छोड़ के जा रहे हो तो तुम हमको क्या करो, बॉन्ड ब्रेक करो। और जो बॉन्ड में जो था जमानत राशि, जो भी राशि होती है, अमाउंट होती है, वो राशि भरिए, अब जाइए। होता है ना, कितना छोड़ के भाग आता है। तो पहले बात तो इसी में भाग आया बिना बोले, अब बहुत बढ़िया, उठा ले जाएगी पुलिस तुमको। अरे नहीं, कुछ नहीं होता है। आइए, बहुत कंपनी वालों एक्शन ले लेते हैं, एक्शन ले लेंगे ना तो आपके ऊपर कुछ भी कर देंगे वो, और बहुत से कंपनी छोड़ देते हैं कि जाओ क्या करोगे, छोटा बच्चा है, गलती नादान हो जाती है इन लोगों से। आइए, दूसरा आपका फेडरेशन। फेडरेशन क्या होता है? देशों का एक ग्रुप होता है। एक क्या होता है? ग्रुप होता है, जो कि एक हस्ताक्षर होता है, एक साइन होता है ना, हस्ताक्षर, और एक समझौता होता है। इस समझौता के तहत आपस में जुड़ते हैं। आपस में क्या होते हैं? जुड़ते हैं। जुड़ने के बाद जब इन्हें अलग होना होता है, तो जो इनका बॉन्ड होता है, जो इनका एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट ब्रेक कर दो। क्या कर दो? एग्रीमेंट ब्रेक कर दो। तो क्या हो गया? आपका बॉन्ड ब्रेक हो गया, अलग हो गए। अलग हो गए तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? संघ। जैसे आपका एग्जाम्पल में ले सकते हैं आप, सोवियत संघ रूस। सोवियत संघ रूस, पहले रूस क्या था? बहुत बड़ी और थी। 1991 में ये 15 देशों में विभक्त हो गया, टूट गया। ठीक है, अब बात करते हैं यूनियन का। यूनियन उसे कहते हैं जिसमें एक बार अगर जुड़ गया, एक बार अगर जुड़ गया तो टूटना नामुमकिन है। क्या है जी? नामुमकिन है। यानी भारत टूट सकता है? नहीं टूट सकता है। अगर गुजरात चाहेगा हम अलग देश बना लेगा? नहीं बना लेगा, टूट देंगे। ठीक है, कश्मीर चिल्लाता था ना पहले, हमें चाहिए अलग देश, अलग देश, हमें चाहिए आज़ादी। तो भारतीय सेना जाती है, कहती किसको चाहिए आज़ादी? ये ले आज़ादी, ये ले आज़ादी। ये ले आज़ादी। ठीक है, तो नहीं हो सकते हैं। आप जब देखिए सिक्किम जब वो जुड़ा था भारत में, बताऊंगा कि 1975 में सिक्किम जुड़ा भारत से। उस समय क्या हुआ था? चाइना ने किस पे आक्रमण कर दिया था?
तिब्बत पे, और तिब्बत को कब्जा कर लिया था। कब्जा ही नहीं किया था, बहुत मार मारा था, मार मार के सबको छीट दिया था इधर उधर, सबको फैला दिया था रायता की तरह। समझते हैं रायता तरह फैलाना है बुड़बक। देखो, अरे देखो समझो, मान लो आपके घर में 4 लोग हैं, ठीक है, अब चारों को मार करके मम्मी को भेज दिया नोएडा से कहाँ, दिल्ली, पापा को भेज दिया आपको इधर फरीदाबाद, आप भेज दिया कानपुर, आपके भाई बहन को भेज दिया उधर उत्तराखंड। इससे क्या होते हैं? फैलाना। तो यही सब किए थे कौन? चाइना वाले। किसके ऊपर? तिब्बत के ऊपर। ठीक है, इतना आक्रमण किए थे और इतना मारा था, सबको दौड़ा दौड़ा के मारा था और सबको फैला दिया था। ठीक है, तो सिक्किम आया भागे भागे हमारे पास, बोला ये मिला लीजिए हमको, अपने मिला लीजिए। तो भारत बोला अति उत्तम, आइए, मोस्ट वेलकम। तो भारत बोला देखियो, आप ना मिल जाओ, मिलने के बाद क्या करना, जब कभी अलग हो रहा तो अलग हो जाना। बोला ठीक है, वो मिल गया। जब मिल गया तो भारत बोला कि भारत कैसा है? यूनियन है, यहाँ आने के रास्ते होते हैं पर जाने के नहीं। सुना है ना रात इंदौरी का, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो ये आने के रास्ते हैं मगर जाने का नहीं। तो भारत कैसा? एक संघ है। भारत कैसा है? संघ है, यानी कि यूनियन है। कैसा है जी भारत आपका? यूनियन। कौन? भारत। ठीक है, भारत। तो आपसे पूछा जाएगा भारत क्या है, अब क्या बोलना है? एक यूनियन है। कैसा है जी? यूनियन है। इसे कहा जाता है भारत राज्यों का संघ। संविधान लिखने वालों ने कॉन्फेडरेशन या फिर फेडरेशन क्यों नहीं बोला? क्योंकि फेडरेशन ये दोनों ब्रेक हो जाएगा, परिसंघ और संघ ब्रेक हो सकता है लेकिन यूनियन कभी ब्रेक नहीं हो सकता है। इसीलिए उन्होंने भारत को एक यूनियन कहा है। क्या कहा है जी? एक यूनियन, जो टूटेगा नहीं, जुड़ सकता है पर टूट नहीं सकता है। ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत के राज्यों का संघ। नोट करना है, जल्दी से नोट करो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज नोट करना है तो, हम तो सीधे चलते हैं अगले चीज पे। अब आपका अनुच्छेद 2 मिटा दो। अनुच्छेद 2 कहता है भारत विदेशी राज्यों को मिला सकता है, यानी कि अनुच्छेद 2 कहता है संसद विदेशी राज्यों को मिला सकता है, यानी कि संसद को यह अधिकार है कि वो विदेशी राज्य को भारत की क्षेत्र सीमा में मिला सकती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं, इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं 1975 में। ठीक है, जैसे आपको 16 मई, बेस्ट क्या है आपका? 16 मई 1975 को सिक्किम जो है वो भारत के साथ मिला था। किसके साथ मिला था? भारत साथ। कौन मिला था? सिक्किम। काहे? कहानी बताया ना, तिब्बत पे कौन आक्रमण कर लिया था? किसने? हाँ, चाइना ने। अब बहुत मार मारा था सबको, ठीक है, और सबको बिखेर दिया था। तो लोग भयभीत होकर के, सिक्किम जो है उसने सोच रहा ये चाइना की आतंक से मरने से अच्छा है चलो भारत से जुड़ जाओ। देखो सिक्किम भी ना क्यों जुड़ा? देखता था भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अब यार खुद सोचो, जिसको भारत में नहीं पसंद, भारत वो देश है जो ससुरा नाक को भी दूध पिलाता है। बताओ, सांपों को दूध पिलाता है, मतलब सांपों की इज्जत करते हैं। इसको जिसको भारत पसंद नहीं वो कहाँ रहेगा बकलोल? बताओ, उसके कहीं जगह है? नहीं जगह है। इसीलिए भारत कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष देश है, सबको मान्यता दी जाती है। अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो सिक्किम से कहा गया कि ठीक है अति उत्तम, आइए मिलिए। तो सिक्किम भारत से मिल गया। मिलने के बाद पता चला कि भारत क्या है? संघ है, अब इससे अलग नहीं हो सकते। फिर भी सिक्किम में कोई दिक्कत नहीं होता है। आज देखते हैं सिक्किम में ऐसा घुल मिल गया है। इनमें से कितनों को पता है कि सिक्किम पहले देश था? किसी को नहीं, 1-2 को। हाँ, तो सिक्किम पहले एक देश था। क्या था जी? देश था। वो किस में आके मिला? भारत में। कब मिला? 16 मई 1975 में। 16 मई 1975 में, यानी इस समय क्या हुआ था? चीन ने किस पे कब्जा कर लिया था? तिब्बत पर। किस पे कब्जा कर लिया था? तिब्बत पर, क्योंकि उसके उसके पास वीटो पावर है ना, यूज कर सकता है वो। भारत अभी वही तो कर रहा है इंतजार। ठीक है, अभी आगे कहानी सुनाऊंगा इसका, ध्यान से सुनते जाइए। तो
संसद को यह अधिकार है कि विदेशी राज्य को मिला सकता है। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि राज्यों के, संसद को यह अधिकार है कि राज्यों के वर्तमान नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकता है। संसद को अधिकार है कि राज्यों के नामों अथवा सीमा में परिवर्तन कर सकता है, सीमा में परिवर्तन कर सकता है। इस बात को समझते हैं। हाँ जी, देखो सीमा में नाम में परिवर्तन करेगा, देश को नहीं तोड़ेगा। जैसे आपने देखा बिहार से कौन टूटा, झारखंड, यूपी से कौन अलग हुआ, उत्तराखंड, एमपी से कौन अलग हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ ना जी। तो ये मतलब आपको राज्य का नाम चेंज कर सकता है। मान लो यूपी अभी है, यूपी का नाम कर दे योगी आदित्यनाथ प्रदेश, कर सकता है, कर सकता है। इस काम के लिए जो संसद है उस राज्य से अनुमति नहीं लेगा, अनुमति नहीं लेगा, उसका अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। संविधान में लिखा हुआ है कि यह जो है संसद इजीली तरीके से कर सकता है किसी भी राज्य के नामों में परिवर्तन या उसके सीमा में परिवर्तन, और उस राज्य से पूछना उसको जरूरी नहीं है। यानी कि संसद जो है 50% से अगर एक सीट ज़्यादा मिल जाएगा तो वो आसानी से कर सकता है। जैसे भी लोकसभा में कितने 545 सीटें, इससे 2 से डिवाइड करो और +1 करो, कितना आएगा, लगभग 273 आएगा। यानी कि 273 सीट अगर 273 वोट अगर पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, सीमा में परिवर्तन या नाम में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं, बीजेपी की सरकार है, इनकी कितनी 300 ज़्यादा सीट है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये कर सकते हैं आसानी से। लेकिन देखो अब यह है ना कि जो ज़रूरत है उसी को करेंगे, क्या ज़रूरत है इसको ये सब करना। अब चाहे तो गुजरात को कर दे बीजेपी प्रदेश कुछ भी कर सकती है, समझ रहे हैं। तो ये संसद को अधिकार है कि राज्य के नामों में या सीमा में परिवर्तन कर सकता है। उसके लिए संसद उस राज्य से अनुमति नहीं लेगा, लेने की जरूरत ही नहीं है। ले तो लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो कोई दिक्कत नहीं। यानी राज्य की अगर मुख्यमंत्री का सहमति हो या ना हो, उससे संसद कोई मतलब नहीं है, क्योंकि संसद सबसे अधिक अधिकार रखता है। संसद जो आती है विधायिका में आती है, और विधायक संसद को भारत के कितने 4 अंग होते हैं, एक विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया। मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है लेकिन भारत की मीडिया ने बेड़ा गर्क कर रखा है देखिए 142वें नंबर पे है, फिर भी इनको शर्म नहीं आता है, कुछ पेपर में छाप देते हैं। हाँ, ये दिखा देंगे, मतलब जो चीज़ें ज़रूरत नहीं है उसको भी ऐसे दिखाएंगे हाईलाइट करके कि जैसे लगता है कि बस छोड़ो, उधर बात नहीं करेंगे, इधर आइए। अब बात आती है कि सर अगर एक बात बताइए, ये जो 2 और 3 है, इसको कोई रोक सकता है कि नहीं रोक सकता है? आइए, इसके लिए आपको अनुच्छेद 4 है। अनुच्छेद 4 कहता है कि जब संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 पर काम कर रही हो, ध्यान से सुनना, जब संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 पर काम कर रही हो तब इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। ना तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, ना ही राष्ट्रपति करेंगे, ना ही लोकसभा तो करने के मतलब नहीं, कोई संसद ही कर रही है, वो तो कोई नहीं करेगा। जो करेगा उसके वो लतियाया जाएगा क्या करेगा जाएगा? लतियाया जाएगा। अरे लतियाया मतलब जैसे मान लो राष्ट्रपति टांग अड़ा दिए कि नहीं ये बिल नहीं पारित हो सकता है, ये चीज़ें नहीं, तो लोग कहें रुको ये राष्ट्रपति ना ज़्यादा उड़ रहा है क्या करो, इनको भगाओ। तो क्या लाया जाएगा? महाभियोग। क्या लाया जाएगा? महाभियोग। जा देखिए, आप इतिहास पढ़े हैं ना जी, हाँ, संगोले की संधि तो वैसी छत्रपति सी पद समाप्त हो गया, अब हम ही क्या रहेंगे? छत्रपति रहेंगे। संगोला की संधि, पूरा गोला कर लिया था अपने में। तो उसी तरीके से अगर जब ये 2 और 3 पे संसद काम कर रही है तब कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, न तो आपका क्या नाम है राष्ट्रपति, न ही सुप्रीम कोर्ट।
इसका मतलब ये होता है कि संसद जो है वो सर्वोच्च अधिकार रखती है, क्योंकि विधायिका में आती है और ये सबसे ज़्यादा अधिकार रखती है। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या लगता है कि इन सब जो घटना हुई है, इन सब जो आपको राज्यों को मिलाया है, नामों में परिवर्तन हुआ है, ये सब इतना आसानी से हुआ है? नहीं। अब इसके पीछे कहानी है, कहानी सुनिए। जब भारत को अंग्रेज आज़ाद करके गए थे, तब वो अंग्रेज की हालत देखो, आज़ाद देने का उनकी भी एक मजबूरी था। मजबूरी के पीछे रीजन आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूँ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, तो सेकेंड वर्ल्ड वार में इसको इतना धोया था, कितने? जर्मनी ने किसको? इंग्लैंड को इतना धोया था कि इंग्लैंड का कोई वैसा घर नहीं बचा था, कोई वैसा गली नहीं था, कोई वैसा मोहल्ला नहीं था जहाँ पे कि एक अंग्रेज नहीं मारा हो। खूब मारा था, दौड़ा दौड़ा के कुछ कुछ के मारा था एकदम जर्मनी ने। भले ही बाद में जर्मनी हार गया था, वो बात अलग है, उसकी कहानी आप लोग को सुना चुका हूँ, दोबारा डिटेल नहीं जाएंगे उधर। इंग्लैंड वाले लोग थे वो खुद परेशान थे, क्योंकि इधर से भारत भी उस समय 1942 के आसपास में एक भारत छोड़ो आंदोलन करो मरो का नारा दे दिया गया था। ठीक है, तो इधर से भी भारतीयों भी मार रहे थे दौड़ा दौड़ा के, उधर से अंग्रेज को मार रहा था जर्मनी वाला। ब्रिटेन परेशान हो गया था। और उससे पहले इन्होंने 1893 में भारत और किसको? भारत और ये अफगानिस्तान के बीच, ऐसे लिखा गया जी अफगानिस्तान नहीं, अफगानिस्तान के बीच एक लाइन खींच दिया था जिसको बोलते हैं डूरंड रेखा। क्या बोलते हैं? डूरंड रेखा खींच दिया था। 1935 में भारत से वर्मा को अलग कर दिया था। किसको अलग कर दिया था? भारत से वर्मा को अलग कर दिया था, जिसका नाम अभी क्या है? म्यांमार। ठीक है। 1947 में भारत से कैंसर अलग कर दिया गया था। ठीक है, किसको अलग कर दिया गया? पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था। अब जो अलग कर दिया था तो भारत बहुत ही उतनी स्थिति में नहीं था, अच्छे तरीके में नहीं था, और भारत जो जब अलग हो रहा था तो इसमें बहुत बड़े बड़े बवाल हुए थे। आपको कहानी इतिहास में पढ़ा चुका हूँ, जब भारत पाकिस्तान के अलग होने की बात आई थी तब उसमें क्या नाम है, अली जिन्ना का इम्पोर्टेंट रोल था पाकिस्तान की मांग करने का। कुछ भी ससुरा कहता था हमको पाकिस्तानी चाहिए, सोते उठते जागते बैठते कुछ भी, खाना खा लो पाकिस्तान, नहा लो पाकिस्तान, हाँ कुछ भी कहो तो मांगता था पाकिस्तान। उसको पाकिस्तान के अलावा कुछ सोचता ही नहीं था बेवड़ा को। बात समझ पा रहे हो? हाँ, तो इसमें जब पाकिस्तान को अलग हुआ था तो अलग अलग देशी रियासत था। इन देशी रियासतों में आपको जो 13 देशी रियासत थे वो कहाँ चले गए? पाकिस्तान में। कहाँ चले गए? पाकिस्तान में। यानी कि अलग अलग देशी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो 1947 में जो आज़ाद होने लगा तो कुल आपका जो है टोटल आपका 265 रियासतें थी, देशी रियासतें थी, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, हाँ इसको इंग्लिश क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, प्रिंसली स्टेट। पी क्या स्पेलिंग क्या बोला जाएगा? PRIN, प्रिंसली स्टेट। देशी रियासत याद रखो, देशी रियासत। इन देशी रियासत में प्रिंसली स्टेट में जो 13 प्रिंसली स्टेट था वो कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। इन 13 में से 265 में से 13 जो है वो आसानी से कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। हम कहाँ पाकिस्तान के साथ रहेंगे, जाओ भैया रहो। इनमें से बाकी बचा 252, 252। इन 252 में से 249 लगभग सारे 249 आसानी से भारत में मिल गए थे। किसे मिल गए थे? भारत में। बाकी 3 का ड्रामा चल रहा था। अब इनकी ड्रामा कहानी सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इन 3 की ड्रामा चल रहा था। सबसे पहले था आपका हैदराबाद, एक आपका था जूनागढ़, एक आपका था जम्मू कश्मीर। आपको मैप भी दिखा रहा हूँ हैदराबाद का, मैं इधर मैप भी बना देता हूँ और एक आपको मैप दिखा रहा हूँ कि देखो आपका हैदराबाद कैसा था। ध्यान से देखिएगा कि हैदराबाद था क्या, कहाँ पे। जो भी आप तेलंगाना देख रहे होंगे ना, वो क्या था? पहले हैदराबाद था। ठीक है, वो क्या था आपका? हैदराबाद। देखो
रुक जा, ये देखो, ये आप दिख रहा है, देखो गोल किया हुआ है, मॉर्निंग वाले बैच को पढ़ाया था। ये क्या है, अब गोल किया हुआ है, ये क्या आपका जो अभी तेलंगाना है ना, ये क्या था आपका पहले हैदराबाद था। ये जो आपको दिख रहा है यही आपका क्या है, जूनागढ़, और ये ऊपर वाला जम्मू कश्मीर जानते हैं। इन तीनों का ड्रामा था। अब इन तीनों का हम नक्शा बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका ये मैप दिखाएंगे तो आपको सीटेबल नहीं, मतलब बोर्ड नहीं दिखेगा। इसका व्यवस्था 2-4 दिन में हो जाएगा, अभी 2-4 दिन आपको थोड़ी सी कष्ट होगी। इसको पकड़ो इधर, रखो इसको उधर, आइए, ठीक है। अब इनमें से सबसे पहले कौन था, हैदराबाद। हैदराबाद का जो राजा निजाम था, उसका कहना था हम किस में जाएंगे, पाकिस्तान में। कहाँ जाएंगे, पाकिस्तान में। सरदार पटेल को जिम्मा था कि इन सारे जो देसी रियासत है उनको भारत में मिलाने का। किनको, देसी रियासत को कहाँ मिलाने का, भारत में मिलाने का। किनकी जिम्मा था, सरदार पटेल का। अब सरदार पटेल ने इनको समझाया कि काम करो, भारत में शामिल हो जाओ। हालांकि हैदराबाद को उस समय उसके पास बहुत सेना था अलग, और पैसा धन संपत्ति कमी नहीं था, इसलिए ससुराल कूद रहा था, कहाँ जाएंगे, पाकिस्तान। अब देखो इसी मैप को हम यहाँ आपको दिखा रहे समझा के, ये देखो यहाँ पर क्या है, हैदराबाद है तो तिरछा, लेकिन हम सीधा बना दे रहे थे। देखो ये आपका क्या है, हैदराबाद। इस ससुरा का कहना था हम कहाँ जाएंगे, इधर पाकिस्तान में जाएंगे, ये आपका पाकिस्तान है। अब बताओ, ये कह रहा था बीच में है, इसको जाएगा पाकिस्तान में, पाकिस्तान जा सकता है ये, बताओ कुछ ही बातें। भारत की और भी स्टेट थी जिन्होंने थोड़ी आपत्ति जताई थी, ये राजस्थान वाले भी थोड़ी आपत्ति जताए थे, लेकिन राजस्थान में जो आपको राजपूत हैं, सिंधिया परिवार, इन लोगों का कहना था कि देखो साहब, हम भारत में मिल रहे हैं लेकिन हमारी कल्चर को नहीं छीनिएगा, हमारी कल्चर को नहीं छीनिएगा। तो भारत सरकार ने कुछ किया नहीं, वो आज भी शाही जिंदगी जीते। भारत का कहना था बस तुम जैसे मिलना हो हमें भारत में मिल जाओ, तुम भारत का एक अंग बनो। इसीलिए जम्मू कश्मीर को दिया गया था 370। अभी बताते हैं, पहले इसको निपटा दे हैदराबाद को। हाँ ये जो किस्सा कहना था ससुरा, कहाँ जाएंगे हम, पाकिस्तान में। अब भारत के जो नेहरू जी ने जिम्मा दे किसको, सरदार पटेल को। बोले पटेल आप ही इसको समझा सकते हैं, इनको हम नहीं समझा सकते हैं। तो बोला चिंता मत करिए, हम जा रहे हैं, इनको हम समझा बुझा के ले आएंगे। ये गए, प्यार से समझाए, नहीं माना। बोला नहीं, हमको जाना है पाकिस्तान में, जिन्ना चाचा हमको बुलाए हैं। अच्छा ससुरा तुमको जिन्ना चाचा बुलाए हैं, अभी बताते हैं। इन्होंने सरदार पटेल ने, कौन जी, सरदार पटेल ने यहाँ पर अपनी आर्मी को भेजा पुलिस की ड्रेस में, जिनको उन्होंने बोला ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो, क्या बोला जी, ऑपरेशन पोलो। और ऑपरेशन पोलो के तहत उन्होंने ये कहा कि अब देखो ऑपरेशन पोलो भेजा तो यहाँ के जो जिन्ना था वो चिचियाने लगा, छटपटाने लगा। इसने तुरंत फ़ोन कर दिया किसको, ब्रिटेन को। किसको फ़ोन कर दिया, ब्रिटेन को। काहे फ़ोन कर दिया, ब्रिटेन जब अलग किया था अंग्रेज, तो उसका कहना था कि जो भारत में मिलना चाहता है वो भारत में मिलेगा, जो पाकिस्तान में मिलना चाहता है वो पाकिस्तान में मिलेगा, जो स्वतंत्र रहना चाहता है स्वतंत्र रहेगा। अब कोई किसी के ऊपर दबाव लेकिन नहीं डालेगा। तो ये जिन्ना जो फ़ोन कर दिया ब्रिटेन और कहा कि देखिए भारत हैदराबाद पर दबाव डाल रहा है अपने मिलाने के लिए, तो वहाँ से फ़ोन आ गया नेहरू जी के पास। नेहरू जी दे दिए, थमा दिए सरदार पटेल को। बोले आपने सेना भेजा है, बोला नहीं हम तो ऐसी पुलिस भेजे हाल समाचार पूछने के लिए। और गया कौन था, सेना को, गया कौन था, सेना। और सेना पुलिस की ड्रेस में गया, कूच कूच के मारा सबको। जो कह रहा था ना पाकिस्तान हमको जाना, दौड़ा दौड़ा के मारा। अब बलपूर्वक इसको कहा गया ऑपरेशन पोलो। ये पूछा जाता है आपसे, ध्यान रखिएगा, कि हैदराबाद को भारत में किस ऑपरेशन के जरिए मिलाया गया था, ऑपरेशन पोलो। हिंदी में पोलो ऐसे लिखते हैं। ऑपरेशन पोलो के जरिए किसको मिला गया, भारत में। किसे मिल गया, भारत में। अब ये तो भारत में मिल गया। दूसरा जूनागढ़। जूनागढ़ जो है, जूनागढ़ के राजा था मुस्लिम। राजा कौन था, मुस्लिम। और यहाँ की जनता थी हिंदू। जनता कैसी थी, हिंदू। जूनागढ़ आपका यहाँ पे आपको दिखाया हूँ मैप में। ये जूनागढ़ वाला कहता था हम जाएंगे पाकिस्तान। इसको जो राजा था ना, ये मुस्लिम था, इसको कुत्ते पालने का शौक था। इस सोच कुत्ता पालता था, एक दो कुत्ता नहीं, इसने
राजा ने 1200 कुत्ते पाले थे। कितने? 1200 कुत्ते पाले थे बेवड़े ने। ठीक है, इसको कह रहा था कि हम कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान में जाएंगे। ये पाला था 1200 कुत्ता। और सरदार पटेल क्या पाले थे? शेर। ये पालता था कुत्ता और सरदार पटेल पाले थे शेर। तब इधर से कहा हम पाकिस्तान में जाएंगे। अब इधर से भारत की सेना जाके कहाँ खड़ा हो गई? जूनागढ़ के इधर बॉर्डर पे। इधर पाकिस्तान भी अपना सेना लेके आ गया बॉर्डर पे। तो नेहरू जी बोले जिन्ना रुक, छटपटा मत जादे। छटपटा मत जादे, ठीक है, तुम जो है तुमको चाहिए कहाँ जनता तो पूछ लो पहले। देखो जनता था हिंदू, हिंदू जनता को पता था कि हमें भारत में रहना है। क्यों पता था जी? क्योंकि जब भारत पाकिस्तान से अलग हो रहा था तो अली जिन्ना का कहना था कि देखो सारे हिंदुओं को मत जाने देना। जब भारत से मुस्लिम पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान से लोग भारत आ रहे थे, ठीक है, तो जिन्ना का गदर मूवी देखे है ना? हाँ, आपको कहानी भी सुना है इसका, दोबारा हमें सुना दे रहा हूँ थोड़ा सा। तो जिन्ना का कहना था कि सारे पाकिस्तान से सारे हिंदुओं को भारत मत जाने दो, कुछ हिंदुओं को रख लो। काहे भैया, जब बाद में कुछ चीज़ मंगवानी होगी तो हम इन्हीं हिंदुओं क्या करेंगे? टॉर्चर करेंगे। देखो चोटा का सोच कैसा था, ठीक है, और कहता था पाकिस्तान चाहिए हमें। अच्छा वो अलग हो गया, हम क्या करेंगे? इन्हीं को टॉर्चर करेंगे। तो इसलिए था, अब ये भी वैसने था, कुत्ता पाला था। और सरदार पटेल सेना खड़ी हो गई तो सरदार पटेल ने कहा कि काम करो, हिंदुओं से पूछो, वहाँ के लोगों से पूछो कहाँ जाना चाहिए। तो यहाँ पे कराया गया था जनमत संग्रह। जनमत संग्रह यानी जनता से क्या डलवाया गया? वोट डलवाया गया। क्या डलवाया गया जी? वोट डलवाया गया। जब जनता से वोट डलवाया गया तो यहाँ की 90% जनता ने किसके पक्ष में वोट दिया? भारत के पक्ष में वोट दिया। और क्या कहा कि हमें कहाँ रहना है? भारत में रहना है। अब इस तरह से क्या हुआ, यहाँ के जो राजा था वो कहाँ भाग गया? पाकिस्तान भाग गया। और ये किस में मिल गया? भारत में मिल गया। ठीक है, दो को मिला लिया। तीसरा की कहानी है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के जो राजा थे वो थे हरि सिंह। कौन थे? हरि सिंह। और यहाँ का जो प्रधानमंत्री था, यहाँ का जो प्रधानमंत्री यानी राजा का जो पीएम था वो था शेख अब्दुल्ला। कौन था जी? शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला। इसी का बेटा बाद में आया कौन? फारूक अब्दुल्ला। इसी का बेटा कौन आया? उमर अब्दुल्ला, जो भी हाल फिलहाल में था। देख रहे हो सीढ़ी? हाँ, तो राजा थे हरि सिंह, ये हिंदू राजा थे। ये राजा कैसे थे? हिंदू। जस्ट इसकी उल्टा, राजा हिंदू और जनता कैसी थी? मुस्लिम। कैसी थी? मुस्लिम। अब जनता मुस्लिम थी और राजा हिंदू थे, तो इसी का फायदा उठाया कौन? पाकिस्तान लोगों ने। पाकिस्तान लोगों ने शेख अब्दुल्ला को कहा कि आप एक काम करिए, आप हमारे मिल जाइए। ये अपने में बहुत चालाक था। ये कहा नहीं, एक काम करते हैं, हम स्वतंत्र रहेंगे। काहे भैया, अंग्रेज कह के गया था कि जिसको स्वतंत्र रहना होगा वो स्वतंत्र रह सकता है। तो इसने कहा कि हम जम्मू कश्मीर में हम स्वतंत्र रहेंगे। क्या रहेंगे? स्वतंत्र रहेंगे, अपना अलग रहेंगे। तो इधर छोड़ दिए सरदार पटेल और क्या नाम है ये नेहरू जी। अब इधर से पाकिस्तानी देखा मुस्लिम है, मुस्लिमों का लुभावना दिया, अल्लाह अकबर करते घुस गया इधर, खूब तबाही मचाया और इतना भाग कब्जा कर लिया। इधर इसका क्या प्लान था कि ये इंडिपेंडेंट रखेंगे भारत इसको, जम्मू कश्मीर को 8-10 साल में हरि सिंह के फाइल निपटा देंगे, हमारा मुस्लिम शासन हो जाएगा। पाकिस्तान इधर अटैक कर दिया, इतना भाग कब्जा कर लिया। कब्जा किया तब हरि सिंह की नींद खुला। क्या खुला? नींद खुला। अब नींद खुला तो भागे भागे कहाँ आए? सरदार पटेल के पास। कहाँ आए जी? सरदार पटेल के पास आए, नहीं इनके नेहरू जी के पास। चाचा आपको बचा लीजिए, हमारे ऊपर अटैक कर दिया पाकिस्तानी लोग, सेना ने क्या कर दिया? अटैक कर दिया है। बोले ठीक है, अपनी सेना में भेजते हैं। सरदार पटेल महाराज रुकिए अभी, इसको थुराने दीजिए, इसको हरि सिंह को। ये अपने को बहुत चालाक समझता था। हम इसको ऑफर दिए थे लेकिन इसका ऑफर नहीं माना था,
तो नहीं मारे इसको थुनाने दीजिए। तो बोले नहीं बचा लो चलो, हमारे गरीब बाल बच्चे हैं, हम सब छोड़ के आए हैं, सब मियाँ बीवी को मार देगा बाल बच्चे को, हम बचे, बचा लीजिए। तो बोले लिख, एक पेपर निकाले, इस पर साइन करो कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अंग है और भारत का एक अंग रहेगा। साइन कर चोटा कहीं के तब इसने साइन किया। तब इन्होंने सरदार पटेल ने, तब इन्होंने क्या किया, तब जो सरदार पटेल जो थे वो ब्रिगेडियर उस्मानी के नेतृत्व में, ब्रिगेडियर उस्मानी के नेतृत्व में एक सेना भेजे। ये ब्रिगेडियर वही उस्मानी है जिनको पाकिस्तान ने कहा था कि आप मेरे यहाँ आ जाओ, हम आपको सेना प्रमुख बना देंगे। तो ब्रिगेडियर उस्मानी ने कहा कि जब हम वैकेंसी का फॉर्म भरे थे, शपथ ग्रहण लिया था, तो हमने कहा था, भारत का शपथ ग्रहण लिया था कि हम भारत के साथ रहेंगे, तो हम आज भी भारत साथ रहेंगे। हाँ जी, वो अभी आगे आएगा। तो इन्होंने अब क्या हुआ यहाँ पर, इन्होंने भेजा। जब से गए ब्रिगेडियर उस्मानी, जितना इसने एंट्री किया था उसके 1 इंच भी अंदर नहीं आने दिया, एकदम पूरा का पूरा मार के रद्द कर दिया। अब यहाँ पर तो जनता को शांत कर दिया, तो पाकिस्तानी को। अब इन्होंने कहा ब्रिगेडियर उस्मानी ने कि हमें क्या करो, अंदर जाने का ऑर्डर दो। अंदर जाने का जब ऑर्डर दिया गया, जब अंदर जा रहे थे, हालांकि ब्रिगेडियर उस्मानी के ऊपर एक बम गिर गया, अंदर जा रहे थे तो एक तोप का गोला आया, कान छूते हुए निकल गया तो लोगों ने कहा साहब आपको डर नहीं लगता है? बोले देखो इस ब्रिगेडियर की इज्जत तो दुश्मन के तोप भी करते हैं तोप भी करते हैं। लेकिन कहता है ना शेरशाह सूरी की तरह कि अगर बम एगो सामने में गिर जाए के, तो शेरशाह सूरी भी उड़ गया था, याद है ना, नचनिया के लिए लड़ाई कर रहा था तो वैसे ही उस्मानी थे, इनके सामने कि उन्हीं के ऊपर आके तोप का गोला लगा और क्या हो गए, शहीद हो गए। अगर नहीं शहीद हुए रहते तो ये भारत का जनरल भी बन जाते वो, ठीक है, शहीद हो गए। लेकिन अंग्रेज पाकिस्तानियों को 1 इंच अंदर घुसने नहीं दिया। अब अंदर जब घुसने नहीं दिया तब यहाँ पे क्या हुआ, भारत को मिला लिया गया। तो उसी समय शेख अब्दुल्ला ने कहा, ये पूछ रहा था ना, देखो इधर, शेख अब्दुल्ला ने कहा कि हम आपके साथ मिल रहे हैं, लेकिन हम मुसलमानों को, जम्मू कश्मीर वालों को एक विशेष दर्जा दिया जाए। तो उस समय आनन फानन में जवाहरलाल नेहरू ने 370 दे दिया। क्या कहा, ये लो धारा 370। उनको पता था कि अभी हम दे रहे हैं, बाद में तो हटाइए लेंगे, भले ही समय लग गया इसीलिए हटा लिया। हाँ, अरे भाई तुम समझ नहीं रहे हो। देखो जब उस समय दिया गया था ना, देखो जब नहीं दिया गया होता तब वो पाकिस्तान में मिल सकता था, क्या पता अगर पाकिस्तान में मिल जाता तो हमें कुछ मिलता, कुछ नहीं मिलता। तो 370 देने का मतलब था कि तुम जैसे आओ हमारे में भी शामिल हो जाओ, बाद में तो हम हटा ही देंगे। हालांकि लग गया 50 साल लग गया, 50-60 साल लग गया, लेकिन अंततः मोदी जी ने 70 साल लग गया, हाँ 70 साल लग गया, जो भी लगा, लेकिन मोदी जी ने हटा ही दिए, देर से सही पर हटा ना जी। अब भारत का अंग हो गया ना। अगर उस समय नहीं दिए होते तो क्या पता वो पाकिस्तान में मिल जाता वो, ठीक है, पाकिस्तान में हमको कुछ मिलता। हाँ ठीक है, वो तो देखो सेना तो अपनी भेजे थे, वो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन 370 दिया कि लो तुम अपना एक झंडा अलग रखो, अपना सेना अलग रखो। जल्दी जल्दी में आनन फानन में इन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने कि लो दे दो। बात आई इसको लेने की, तो जवाहरलाल नेहरू ने उस समय गलती कर दी है। उनको गलती क्या कर दी, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, जैसे हमारा आपका कोई ज़मीन का जायदाद का झगड़ा हो जाए, देखते हैं आपके गांव में ज़मीन का केस का हो जाता है कुछ, तो आप क्या करते हो, केस कर देते हो, होता है ना जी कोई बड़ा आदमी होता है तो लड़ के फरिया लेता है और ले लेता है, लेकिन अगर छोटा आदमी होता है तो क्या करता है, केस करता है। अब जब केस करता है तो जब तक केस की पूरी सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक आप उस खेत को जोत नहीं सकते हो। नहीं, देखते हैं अभी नोएडा में कईयों को बिल्डिंग आ रहा था बन के छूटल है, काहे भाई, काहे छूटा हुआ, इस पर केस चल रहा है। जब तक केस चलेगा तब तक उस पर काम नहीं होगा। सेम इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने इस क्षेत्र के लिए यूनाइटेड नेशन में केस कर दिया। कहाँ केस कर दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ में।
अभी तक ये केस पेंडिंग में चल रहा है, इसीलिए इस पर सुनवाई नहीं हो रहा है, सुनवाई नहीं हो रहा है। ठीक है, अब जब तक सुनवाई होगा, अब केस पेंडिंग में चल रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस दिन केस का रिजल्ट आएगा उस दिन बाहर से मिल जाएगा, मिलना तो है ही है। इधर से मैथ में पढ़ाएंगे, इधर से ये ले लिया है, इधर से कौन ले लिया, ऑक्साइड चीन किसने ले लिया है, चाइना ने ले लिया है। ठीक है, भारत के पास अभी इतना ही बचा हुआ है, यानी लगभग 30% ज़मीन जो है उन दोनों ने मिलकर कब्जा कर रखा है हमारा। ठीक है, कोई नहीं, सब वापस आएगा, देर से आएगा। जैसे 370 हटा है वैसे वो भी आएगा, चिंता नहीं करना है, आएगा, सब आएगा, कहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये था, और इस तरह से तीनों को मिला लिएगा, तीनों को मिला लिएगा। नोट करना है तो जल्दी से नोट करो। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, जल्दी से कुछ नोट करना, नोट करो। नोट कर लिया, चलो अब इसके आगे देखते हैं, नोट करते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करो। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? हाँ, बाकी 249 जो थे वो आसानी से बाहर से मिल गए थे। यही 3 जो थे जिनके ड्रामा चल रहा था। इनको कैसे मिलाया गया? ऑपरेशन पोलो से। इनको कैसे मिलाया गया? जनमत संग्रह से। और इसको कैसे मिलाया गया? विशेष राज्य का दर्जा देकर। आप ये कह सकते हो कैसे, क्या बोल सकते हो यहाँ पर, विशेष राज्य का दर्जा देकर, यानी 370 का देकर के। ठीक है, तो आइए जरा एक बार रिविजन करते हैं। अनुच्छेद 1 क्या कहता है आपका? भारत राज्यों का यूनियन है। क्या है? यूनियन है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? संसद को अधिकार है कि विदेशी राज्य को बोलो मिला सकता है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? किसी भी राज्य के सीमा में या नामों में परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 4 कहता है जब संसद 2 और 3 पर काम कर रहा हो तो कोई तीसरा उस पर टांग नहीं अड़ाएगा, जो अड़ाएगा वो थुराएगा। क्या कराएगा? थुराएगा। अभी जब सबको मिला लिया गया है तब भारत का नक्शा कैसा था इसको हम देखेंगे कल के क्लास में। ठीक है, इतना सब लोग रिवाइज करके आएंगे, कल इसको हम देखेंगे आगे इसके बारे में डिटेल से कि भारत 4 भागों में था, ABCD था, A में कौन था, B में कौन था, C में कौन था, D में कौन था। ठीक है, इसके बारे में हम कल देखेंगे। ठीक है, आराम से निकलना, शांति से निकलना। ठीक है, नोट्स आपको कल मिल जाएंगे सबको।